अब बात आती है इस थर्ड वाले क्वेश्चन की कि ये कैसे सॉल्व होगा भाई। तो देखो इसमें देखो क्या होता है कि देखो सारे मैंगनीज दे दिए ना इन्होंने आपको, तो इसमें ना आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो हर मैंगनीज की, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +2, इसकी हो गई +3, इसकी हो गई +4 और इसकी हो गई हमें 7 था ये, इसकी हो गई +7। तो मैंने क्या बोला, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम वो उतना ज़्यादा बेसिक। तो ये हो गया ऐसे। तब मैं आपको एसिडिक बेसिक का फिर से बता देता हूँ पढ़ना क्या था। बेसिक कौन ज़्यादा होगा, इसमें लिखो जिसका, यहाँ MC का मतलब कुछ और नहीं समझना, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर है, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेसिक या अगर सारे केस में एलिमेंट सेम है तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम वो उतना बेसिक। अब जैसे देखो मैंने आपके लिए बेसिक कैरेक्टर के लिए लिख दिया है। अब आपको सबसे पहला काम ये है कि मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, उससे अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखो, हिंदी में लिखो, ठीक। हिंदी में जितना लिखोगे उतना आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। क्या लिखना है, जिसका जिसका मेटेलिक कैरेक्टर लिखा है यहाँ पे लिखो जिसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेसिक की जगह एसिडिक। या अगर सारे केस में एलिमेंट सेम है तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम लिखा है ना यहाँ पे, वहाँ पे हो जाएगा सबसे ज़्यादा, वो उतना एसिडिक। लिखो इसे ताकि कभी भूलो ना, ठीक। अब जैसे देखो अब 2 चीज़ें बची हैं इस चैप्टर की जो पूरी रटने वाली हैं। डायगोनल रिलेशनशिप होती है पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स के बीच में। वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, पीरियड 2 और पीरियड 3 के डायगोनल वाले जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, तो उन्होंने नाम दे दिया डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम का डायगोनल कौन है, मैग्नीशियम, ठीक है। ऐसे देखो बोरोन का डायगोनल कौन है, सिलिकॉन। कैल्शियम का क्या है, फास्फोरस। नाइट्रोजन का क्या है, सल्फर। ऑक्सीजन का क्या है, क्लोरीन। इन सब की ना प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है पीरियड 2 और पीरियड 3 में, तो इन्हें कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मैंने यहाँ पे भी लिखा है लिथियम मैग्नीशियम से करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम से करता है, और बोरॉन सिलिकॉन से करता है। इनके रीज़न क्या है, रीज़न है सेम आयनिक रेडियस, सेम चार्ज डेंसिटी, सेम पोलराइजिंग पावर। एक और बात, इन सब के आपको रीज़न याद होने चाहिए, क्योंकि देखो 3 रीज़न है, ये 3 रीज़न आपको एग्जाम में उठा के स्टेटमेंट में डाल देगा और चौथा रीज़न कुछ अलग दे देगा और पूछेगा विच वन इज इनकरेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए ना इनकरेक्ट कौन सा है। फिर आता है आपका एनोमैलस बिहेवियर। एनोमैलस बिहेवियर शो करता है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। देखो डायगोनल रिलेशनशिप कौन शो कर रहे थे, डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे थे सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट। और एनोमैलस बिहेवियर शो करता है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। तो देखो
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप शो दिस बिहेवियर, दैट इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट। इनके रीज़न क्या है? रीज़न, ये 5 रीज़न है, ये आपको याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए क्योंकि ये सवाल स्टेटमेंट में बहुत पूछा गया है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो डायगोनल रिलेशनशिप और एनोमलस बिहेवियर के जो रिलेशंस हैं ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब लास्ट में, इस चैप्टर के एकदम लास्ट में एक चीज़ आती है, लूथर मेयर कर्व। देखा, ये ना एक ग्राफ है, तो सबसे पहले तो सवाल यही बन जाएगा कि ये ग्राफ में किस किस के बीच में बना है। ये ग्राफ बना है एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। ठीक, इस ग्राफ में आप देखो कुछ पीक आई हैं, मतलब चोटी, हिमालय की चोटी होती है ना, वैसे चोटियाँ आई हैं। ठीक, और कुछ ऐसे डिप्रेशंस आए हैं। बताऊंगा क्या क्या है। तो देखो, पीक पर आते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट। ठीक, डिसेंडिंग पे, अब डिसेंडिंग का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। यहाँ पर मान लो कोई पहाड़ की चोटी है ऐसे, तो ये वाला जो वो है ना लैप, इसे कहते हैं डिसेंडिंग। ठीक, तो डिसेंडिंग पर आते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट। तो जैसे डिसेंडिंग है ऐसी असेंडिंग भी होगा। तो असेंडिंग पे आते हैं हेलोजन्स, यानी कि ग्रुप 17 के एलिमेंट, ग्रुप 17 के एलिमेंट। और जो गड्ढे 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 हैं, जैसे मान लो यहाँ से ऐसे ऊपर आ गया, तो ये हो गया ना डिप्रेशन, ये गड्ढे हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ गड्ढा। जो गड्ढा है उसमें आते हैं हैवी मेटल्स, हैवी मेटल। तो ये कर्व इतने काम का नहीं है। कर्व से क्या पूछ सकते हैं कि ये किस किस के बीच में बना है, और इसकी पीक पे कौन है, डिसेंडिंग में कौन है, असेंडिंग में कौन है, और गड्ढे में कौन है। तो बस ये था आपका पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके पूरे। तो बस पढ़ते रहिए। बाय बाय।